बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने दानाई का बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया था। आप रहमतुल्लाह अलैह स्याह फाम थे और आपकी ज़िंदगी में दानाई के ऐसे वाक़यात होते रहे जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो जाते थे और दूसरों की मदद करने में आप रहमतुल्लाह अलैह की दानाई काम आ जाती थी। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह को बनी इसराइल के बंदे ने 30 दिनार में खरीद लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह को ये खरीद कर अपने पास ले आया। यहाँ पर आकर आप रहमतुल्लाह अलैह उसका काम करने लगे। आपका जो आका था ये पुराने ज़माने का एक खेल खेला करता था। एक बार उनका आका खेल खेल रहा था तो उसका जो साथी था उसने आपके आका से कहा कि जो भी ये खेल हार जाएगा वो नहर का पानी पिएगा। आका के घर के करीब से एक नहर बह रही थी तो उसी नहर पर शर्त लग गई। आपके आका ने शर्त तस्लीम कर ली। फिर आका और ये बंदा दोनों आपस में खेल खेलने लगे। आका और उसका साथी पूरी तरह जीतने की कोशिश करते रहे। आखिरकार काफी मेहनत के बावजूद आपके आका ये खेल हार गए। आप आका काफी गमगीन हो गए कि मैं ये खेल हार चुका हूँ और मुझे नहर का पानी पीना पड़ेगा। जो साथी उसका जीत चुका था उसने आप रहमतुल्लाह अलैह के आका से कहा कि अगर तुम नहर का पानी नहीं पी सकते तो तुम एक काम करो, मेरी सारी जिंदगी के लिए गुलाम बन जाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम मुझे अपनी दोनों आंखें निकालने दो। अब इन तीनों शराइत में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे वो तुम अपने लिए पसंद कर लो। आका काफी सोचने लगा, अगर आंखें दे दी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और अगर गुलाम बना लिया तो इसमें भी जलील हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि मुझे आप एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोच समझकर आपको कल तक बता दूंगा। उस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ और तुम सोच समझकर मुझे कल बता देना और ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। आका अब घर की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर आका मायूस बैठा रहा और सारा दिन यही सोचता रहा कि कल तक मैं क्या फैसला कर पाऊंगा। या तो नहर का पानी पीना पड़ेगा या उस आदमी का गुलाम सारी जिंदगी के लिए बनना पड़ेगा या फिर अपनी दोनों आंखें निकलवाना पड़ेगी। इतने में हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह भी वहां पर तशरीफ ले आए। उनकी पीठ पर बोझ लादा हुआ था और आकर उन्होंने बोझ रख दिया। उनका आका और आप रहमतुल्लाह अलैह आपस में बैठकर बातें किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह से आपका आका दानाई की बातें सुनता था और आप रहमतुल्लाह अलैह से काफी अच्छा इल्म सीखता रहता था। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आका को गमगीन देखा तो उसके पास आकर बैठ गए और आपने अपने आका से फरमाया कि क्या वजह है कि आप आज मुझे बहुत ज्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। आका ने अपने मुंह से आपसे मुंह फेर लिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आका से फरमाया तो उसने दूसरी बार भी अपना मुंह फेर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी बार आका से पूछा कि मुझे वजह बताइए कि क्या वजह है, आप इतने मायूस नजर आ रहे हैं। आका ने तीसरी मर्तबा भी मुंह फेर लिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आका से कहा कि मुझे वाकया बताइए कि आखिर क्या वजह है, आप इतने गम में हैं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के आका ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं अपने साथी के साथ एक खेल खेल रहा था। उस खेल के अंदर हमने एक शर्त लगा दी कि जो भी ये खेल हार जाएगा वो नहर का पानी पिएगा। अब मैं वो खेल हार चुका हूँ और मुझे अब नहर का पानी पीना है। अगर मैं वो पानी नहीं पीऊंगा तो वो बंदा मुझे सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना देगा। अगर मैं इसकी शर्त नहीं मानता तो फिर उसने कहा है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। पर अब परेशानी ये है कि मैं नहर का पानी कैसे पीऊंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आका से फरमाया कि आप गमज़दा ना हो, शायद मेरे पास इस चीज का हल है। अगर आपका साथी जब आए तो आप उससे कहना कि नहर का जो पानी पीना है ये 2 किनारों के दरमियान में से पीना है या लंबाई में से पीना है। फिर वो आपसे कहेगा कि 2 किनारों के दरमियान से पी लो। आप उससे कहना कि तुम ये लंबाई का पानी रोक लो और मैं इन 2 किनारों के दरमियान पानी पीता हूँ। यकीनन वो लंबाई का पानी नहीं रोक सकता। फिर आप उससे मुकम्मल तौर पर बरियोज़मा हो जाएंगे। उनका आका पूरी तरह से समझ चुका था कि हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह दानाई की बात कर रहे हैं और इस तरह से मैं पूरी तरह से बच जाऊंगा। इस तरह उनके आका का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी में बदल गया। सुबह हुई तो उसका साथी आ गया और आकर उससे कहने लगा कि चलो नहर का पानी पियो। आका ने कहा कि पानी लंबाई से पीना है या किनारों से।
کناروں کے درمیان سے۔ تو اس نے کہا کہ کناروں کے درمیان سے پی لو۔ پھر آقا نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں پانی تو پی لیتا ہوں، تم ایک کام کرو، لمبائی میں سے پانی کو روک لو تاکہ میں آسانی سے کناروں میں سے پانی پی سکوں۔ تو یہ بندہ کہنے لگا کہ میں نہر کا پانی کیسے روک سکتا ہوں؟ لہٰذا آقا اس کے اوپر غالب آ گیا اور پھر اس کو شرط سے آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی کی وجہ سے ان کا آقا بچ گیا۔ پھر ان کا آقا واپس چلا آیا اور آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا۔